सीटेट CDP टेस्ट सीरीज क्लास 8। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, जो कि क्या कहें, करेंगे तो अच्छा लगेगा। बस पहला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन इज, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे यदि आप, तो आपको पता लगेगा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। देखो, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में यदि हम बात कर लें, थोड़ी सी बात कर लेते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन शुरू करने से पहले। बाल केंद्रित शिक्षा की यदि बात करें, प्रगतिशील शिक्षा की, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करें, तो ये सिंपल सा 3 चीजों को फोकस करती है कि हम क्या माने कि हर बच्चे में सीखने की क्षमता है, यानी इनेट एबिलिटी है सीखने की। मतलब सीखने की इनेट एबिलिटी के साथ बच्चा पैदा होता है, इनेट एबिलिटी टू लर्न, या कैपेबिलिटी है उसमें सीखने की। हर बच्चे में अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं, अलग अलग लेवल पे सीख सकते हैं, बट सीखने की क्षमता सब में है, ऐसा हम मानते हैं। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि बच्चा ही सीखने के लायक नहीं है। फिर दूसरी एक चीज होती है कि हम बच्चे को क्रिएटिव मानते हैं, यानी उसमें कुछ नया क्रिएट करने की क्षमता अंतर्निहित होती है। बच्चा क्या है, बाय बर्थ, जन्म से ही क्यूरियस है, क्या है, जिज्ञासु है। तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम बच्चे में कुछ भरने की जगह, जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन कहती थी, उसको एक फूल की तरह, एक पौधे की तरह कंसिडर करें, एक माली के रूप में काम करें, एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करें, एक सुविधा दाता के रूप में काम करें। तो अगर आप ये मान करके चलेंगे कि बच्चे में आंतरिक क्षमता है सीखने की, क्रिएटिविटी उसके अंदर है, यानी वो कुछ नया करने की क्षमता रखता है, और क्यूरियोसिटी बाय बर्थ है, वो जिज्ञासु है। आप ही उसकी जिज्ञासा को मारते हैं जब वो टेढ़ी मेढ़ी ड्राइंग बनाता है, आप कहते हैं क्या कीलम काटी कर रहे हो, है ना। तो कह सकते हैं हम कि ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, हमें बच्चों में ये चीजें कंसिडर करनी है और बच्चे के एक्सपीरियंस को सेंटर में रखना है। बच्चे के जो अनुभव है, उसकी जो एक्टिविटी है, उसको हम सेंटर में रखेंगे, और बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटी, उसके एप्टीट्यूड, उसके एटीट्यूड के अनुसार सिखाने की कोशिश करेंगे। बच्चे को सेंटर में रखेंगे, इसीलिए नाम है चाइल्ड सेंटर्ड, क्योंकि क्या है, चाइल्ड है सेंटर में। ठीक। दूसरी एक शिक्षा होती थी जिसको टीचर सेंटर्ड कहते थे। एक टीचर है और सबको यहीं से लेक्चर देगा, यहां पर ग्रुप लर्निंग को या बच्चा जहां एक्टिव है उस चीज को प्रमोट किया जाता है। पनिशमेंट और इन सब की बात नहीं होती। बच्चे प्रॉब्लम सॉल्वर्स बने, यानी समस्या समाधान करता बने। बच्चों का अनुभव, उनकी एक्टिविटीज, उनका एक्सप्लोरेशन, उनका अन्वेषण जिसको हम कहते हैं, उनका एंगेजमेंट जरूरी है क्लास में। देखिए एक बार, उनको सोते नहीं रहना, उनको एक्टिवली इन्वॉल्व होना है। ठीक हो गई बात। पहला क्वेश्चन है, द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन्वॉल्व्स, यानी बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है ये बताइए। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है ये बताइए फटाफट से। पहला ऑप्शन है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज फॉर किड्स, यानी कि बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, यानी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करे वो। सॉरी, चिल्ड्रन सिटिंग इन अ कॉर्नर, एक कोने में बिठा दें आप बच्चों को, ये कहेगा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। लर्निंग इन अ रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट, एक ऐसे एनवायरनमेंट में, एक ऐसे प्रतिबंधित परिवेश में जो कंट्रोल्ड है बहुत ज्यादा, जहां उसके पास बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं है। नेक्स्ट है एक्टिविटीज दैट डू नॉट इंक्लूड प्ले, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में आप प्ले को ही इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। प्ले तो एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है बच्चे की लर्निंग में। प्ले वे मेथड किसने दिया था, हम कहेंगे फ्रेडरिक फ्रॉबेल। ठीक है बात। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को प्रमोट करने वाले कई लोग हैं। बेसिकली हम जो फंडामेंटली बात करते हैं वो हम करते हैं जॉन डुई की, जॉन डीवी जिनको कहते हैं हम, लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं, है ना। उन्होंने लैब स्कूल्स खोले थे। बाकी और भी कुछ नाम हैं जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो रूसो हो, चाहे वो आपके फ्रॉबेल हो, चाहे वो मारिया मॉन्टेसरी हो, ये रविन्द्रनाथ टैगोर हो। मतलब ये सब लोग एक तरीके से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की ही बात कर रहे हैं, घुमा के फिरा के, जैसे भी देखना चाहें। बिल्कुल सभी लोग देख सकते हैं इसको, अगर आप एस्टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी। देखो, लर्निंग इन रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट कहना गलत होगा। हम बच्चे की एक्टिविटीज को, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज फॉर किड्स, यानी कि बच्चा एक्टिव है, वो आंसर सबसे बेहतर जिसमें बच्चा एक्टिव है। बच्चा अपने सेंसेस से ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करता है, लर्निंग बाय डूइंग करता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर ऑप्शंस। बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनमें बच्चा एक कोने में बैठ जाए जाकर के, इसमें कहां बच्चा सेंटर में है। बच्चा सेंटर में वहां है जब बच्चा एक्टिविटी करे, उसको मौका मिले कुछ अनुभव लेने का, कुछ एक्सपेरिमेंट करने का। लर्निंग इन रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट मतलब बिल्कुल आप उसको डांट फटकार करके एक बहुत ही लिमिटेड से एनवायरनमेंट में रखो, अलग अलग अवसर ही ना दो, तो उसकी लर्निंग भी लिमिटेड ही होगी। एक्टिविटीज दैट डू नॉट इंक्लूड प्ले, प्ले जो है प्ले वे मेथड, वो छोटे बच्चों के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे बना हुआ है, बच्चे के मनोवैज्ञानिक आधार पे बना हुआ है, जो उसकी प्रवृत्ति होती है बचपन से उस पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पर जाएंगे तो खेल खेल में शिक्षा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 है चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन, मतलब बच्चे प्रभावी ढंग से सीखते हैं कब।
पहला ऑप्शन देख लीजिए एक बार, when the teacher fully controls everything that happens in the class including the children, जब टीचर जो है वो पूरे तरीके से कंट्रोल कर ले हर एक चीज को जो भी क्लास में होती है। या फिर दे मेमोराइज फैक्ट्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक, यानी कि बच्चे जब याद करने लगे जो फैक्ट्स गिवन है टेक्स्ट बुक में उनको, दे कॉपी आंसर्स रिटन बाय द टीचर ऑन द ब्लैक बोर्ड, वो जब कॉपी करने लगे आंसर्स को ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए, या एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ये आप बिल्कुल आंख बंद करके बता सकते हैं, जहां बच्चा थोड़ी फ्रीडम के साथ इन्वॉल्व है, एक्टिविटी करता है, वो बेस्ट आंसर है। डी ऑप्शन इसलिए बेस्ट हुआ क्योंकि अगर टीचर ही कंट्रोल करेगा, सिर्फ याद ही करेंगे बच्चे या कॉपी ही करेंगे, तो उसमें कहीं भी मीनिंगफुल लर्निंग नहीं है। हम ये कह सकते हैं इफेक्टिवली, प्रभावी ढंग से तभी सीखेगा बच्चा जब वो सक्रिय रूप से भाग लेगा, जब वो एक्टिवली इन्वॉल्व है, जब आप एक्टिवली आंसर कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि मारपीट के किसी ने बिठा दिया हो और तब करें, तो उसका पॉइंट नहीं बनेगा। जब आप इंटरेस्टिंगली देख रहे हैं कि कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वॉज एडवोकेटेड बाय। 4 नाम आपके सामने दिए हुए हैं, आंसर यही है, बस आपको पहचानने की देरी है। बेस्ट आंसर वो भी। बाल केंद्रित शिक्षा का जो समर्थन है वो इनमें से किस विचारक ने किया है? पहला ऑप्शन है B.F. स्किनर, जॉन डुई, एरिक एरिक्सन और चार्ल्स डार्विन। बताइए। बिल्कुल आप आंख बंद करके बता सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यदि किसी एक को चुनना है तो बाकी के तीनों तो चाइल्ड सेंटर्ड की बात नहीं कर रहे होंगे। ठीक, तो जॉन डुई। ठीक, हालांकि और हम इनको बेसिकली इन्होंने पॉपुलराइज भी किया है इस चीज को लैब स्कूल्स के थ्रू। 1896 में, यानी कि 1896 में शिकागो के अंदर, यूएस में है शिकागो के अंदर इन्होंने लैब स्कूल्स खोले, जिनको लेबोरेटरी स्कूल कह सकते हैं, जिनका पूरा नाम, अपनी वाइफ के साथ मिलकर के, जहां लर्निंग को एक सोशल एक्टिविटी की तरह माना गया, जहां बच्चे के अनुभव को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, डिस्कवरी को, एक्सप्लोरेशन को मौका दिया गया, खोज को, एक तरीके से सक्रिय रहने को अगर मैं कहूं तो। ठीक, तो जॉन डुई कहेंगे हम, ज्यादा इन्हीं को महत्व देंगे, प्रगतिशील शिक्षा हो चाहे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो। आगे बढ़ेंगे, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं। द लैब स्कूल्स एडवोकेटेड बाय जॉन डुई वर एग्जांपल्स ऑफ। जो लैब स्कूल्स थे जिनको समर्थन दिया गया या एडवोकेट किया, समर्थित किया किसने? जॉन डीवी ने। वो किस तरह की एजुकेशन पे आधारित थे ये बता दीजिए। आंसर आएगा प्रोग्रेसिव स्कूल, यानी प्रगतिशील विद्यालय। प्रगतिशील विद्यालय वो विद्यालय जो एक्टिविटी पे, जो फ्रीडम पे, जो एक्सप्लोरेशन पर, जो लर्निंग को एक सोशल एक्टिविटी माने, जो बच्चे के एक्सपीरियंस पर, एक्सपेरिमेंटेशन पर, इन सब पे ध्यान दे। प्रोग्रेसिव का मतलब ही है आगे बढ़ता हुआ, आगे बढ़ती हुई एक नवीन सोच कह सकते हो आप एक तरीके से। फैक्ट्री स्कूल, पब्लिक स्कूल, कॉमन स्कूल, इनका कोई पॉइंट नहीं है। ये एग्जांपल्स थे प्रगतिशील शिक्षा के, लर्निंग बाय डूइंग के, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप द टीचर फैसिलिटेट्स लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एन एनवायरमेंट दैट। मतलब कि प्रगतिशील कक्षा की जो व्यवस्था है, एक शिक्षक को कैसा एनवायरमेंट देना चाहिए जिससे लर्निंग यानी अधिगम सुगम बने, इफेक्टिव बने, प्रभावी बने। डिस्करेज करे इंक्लूजन को, यानी बच्चों, हर तरह के बच्चे को इंक्लूड करने को मना कर दे। एनकरेजेस रेपिटेशन, मतलब सिर्फ रिपीट कराता रहे चीजें। प्रमोट्स डिस्कवरी या इज रेस्ट्रिक्टिव। अभी मैंने बार बार आपको कुछ शब्द कहे हैं। बच्चा जब एक्सप्लोर करता है, जब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, यानी समस्या का समाधान, जब वो तर्क करता है, जब वो ग्रुप्स में सीखता है एक दूसरे के साथ सहयोग करके, तो वो बेहतरीन सीखता है, हम ये कह सकते हैं। तो प्रमोट्स डिस्कवरी। अगर मैं बात करूं तो खोज को प्रोत्साहन देता है कौन? प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी प्रगतिशील शिक्षा। ठीक हो गई बात? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मतलब यहां खोज को बढ़ावा दिया जाएगा, अन्वेषण को बढ़ावा दिया जाएगा, ह्यूरिस्टिक्स को बढ़ावा दिया जाएगा, बच्चे को करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दिया जाएगा कि भैया एक्टिविटी करके सीखो, हाथ पे हाथ रख के मत बैठो, जितना हो सके एक्टिव रहो। ताकि, क्योंकि अगर कोई चीज हमने देखी है, एक आई थिंक कोड भी है कुछ इस तरीके का कि अगर आप कुछ देख लेते हैं तो ज्यादा याद रहता है, सुन लेते हैं तो इस तरीके का कुछ, अगर आप कर लेते हैं उस चीज को, मतलब साइकोमोटर तरीके से, एक तरीके से एक्टिव हो जाते हैं, जब आपने खुद किया हो तो आप भूलते नहीं हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि इनमें से कौन सी एक चीज केंद्र में है किस एक कॉन्सेप्ट के? प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील शिक्षा के। बताइए एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए एक बार, इनमें से कौन सा एक कॉन्सेप्ट जो है वो सेंटर में है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के? टेक्स्ट बुक सेंट्रिक लर्निंग, बिलीफ इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड, यानी हर एक बच्चे की क्षमता में, संभावना में, मतलब उसके अंदर सीखने की क्षमता है, इस चीज में विश्वास करना। मैंने शुरुआत में भी कहा था हर एक बच्चा सीख सकता है, उसके अंदर इनेट एबिलिटी है सीखने की, इस बात को हमें मानना है।
टेक्स्ट बुक सेंट्रिक सिर्फ किताब से ही संबंधित नहीं है, लर्निंग वही नहीं है जिसको सिर्फ किताब में लिखा हो, वही सिर्फ लर्निंग नहीं है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन ऐसी बात नहीं करता। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, मतलब सबको एक ही डंडे से हाँक दो, ये भी बात गलत हो जाएगी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को फोकस किया जाता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहरी अभिप्रेरणा और एक ही यूनिफॉर्म तरीका असेसमेंट का, अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, तो आप असेसमेंट के लिए भी डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी एक प्रगतिशील कक्षा में, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, यानी विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। बी ऑप्शन है नॉलेज इज रिसीव्ड पैसिवली बाय द लर्नर, यानी वो निष्क्रिय बैठा हुआ है बच्चा और बस हाथ पे हाथ रख के बैठा है और टीचर बोले जाएगा और वो सुने जाएगा, बस इतना होगा क्या। नॉलेज इज रिप्रोड्यूस्ड बाय द लर्नर एज इट इज, मतलब उगल देगा बच्चा एज इट इज, जो उसने पढ़ा है, टीचर ने सुनाया है, वही एज इट इज आंसर या तो कॉपी पे लिख देगा या तो आपको सुना देगा, तो इसको हम अच्छी बात नहीं मानते। बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, शब्दों में बदलाव हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि मैंने जैसा लिखवाया है वैसा ही लिखना है। ठीक। नॉलेज इज रिकॉल्ड बाय द लर्नर एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर, इसमें भी याद करने पे जोर ज्यादा है, रटने पे जोर ज्यादा है। सिर्फ एक ही चीज है जिसमें बच्चा एक्टिव है, ऑप्शन वो बेस्ट है जहां बच्चा एक्टिव है। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, यानी ज्ञान का निर्माण किया जाता है बच्चे के द्वारा एक्टिविटी करके। और प्याजे तो कहते ही हैं बच्चे क्या है, नन्हे वैज्ञानिक हैं, लिटिल साइंटिस्ट हैं, एक्टिविटी करके सीखते हैं, एक्सप्लोर करके सीखते हैं। ठीक है बात। पूरा कंस्ट्रक्टिविज्म इसी बात को मानता है कि नॉलेज क्या है वो लर्नर के द्वारा कंस्ट्रक्ट की जा सकती है, टीचर को सिर्फ फैसिलिटेट करना है, और ये बात एनसीएफ में भी कही गई है, मैं बार बार आपको याद भी दिलाती रहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 सेज चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट्स, यानी बाल केंद्रित शिक्षा किस चीज को प्रमोट करती है, या बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता क्या है, बताइए एक बार। बी और डी मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं। यानी चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी किस चीज को प्रमोट करती है, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस, यानी बच्चे के अनुभव को प्राइम मानती है, सबसे ज्यादा प्रमुखता देती है। रोट मेमोराइजेशन, यानी सिर्फ रटने को प्रमुखता देती है। लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन एबिलिटी, अब कई लोगों को ये लग रहा है कि बड़ा सुंदर सा बड़ा सा आंसर है, कई लोगों का तो लॉजिक ही ये है कि पेडागोजी में बड़ा जो आंसर हो वही सही है। ऐसा हमेशा नहीं होता, बहुत कम केसेस में होता है, आजकल तो लगभग सारे ऑप्शन ही बड़े दिखाई देते हैं। ठीक। लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन, ये बात हमेशा याद रखिएगा, आप बच्चे पे ठप्पा नहीं लगाते कि तुम तो कमजोर हो और तुम तो बहुत सुप्रीम हो और तुम तो ये हो, है ना तो आप लेबलिंग करते हैं, ना तो उनको कैटेगराइज करते हैं कि तुम बचते हैं, आप इस चीज से जितना हो सके ऐसे ग्रुप्स बनाने से बचते हैं। ठीक। तो ये एक बात हुई। अगर बनाना भी पड़े तो आप मिक्स्ड एबिलिटी का ग्रुप बनाते हैं, जिसको हेटेरोजेनस ग्रुप्स कहते हैं हम। ठीक। पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, देखो पाठ्य पुस्तक वन ऑफ द रिसोर्सेज है, यानी कई सारे संसाधनों में से एक संसाधन है। इट इज नॉट द ओनली रिसोर्स अवेलेबल इन द क्लासरूम, मतलब सिर्फ एकमात्र संसाधन नहीं है जो कक्षा में अवेलेबल है, बहुत सारे संसाधन है। टीचर एग्जाम्पल्स के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू, और आजकल तो विजुअल एड्स हैं इतने सारे, उनके थ्रू भी समझा सकता है। ठीक। तो पूरे तरीके से आप सिर्फ किताब पर निर्भर नहीं होते, बच्चों के अनुभवों को प्राइमेसी मिलेगी, तब हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहेंगे। सेंटर्ड का मतलब है बाल केंद्रित, बच्चा केंद्र में है, दैट मींस जो बच्चे के अनुभव हैं वो भी केंद्र में होने चाहिए। ठीक। आंसर हो गया बी ऑप्शन, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता। इस बात को कितने भी तरीके से घुमा के कह सकता है, लगातार ऐसा कोई पेपर नहीं मिलेगा सीटेट का जिसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात ना हुई हो और मल्टीपल क्वेश्चन ना हो। एक नहीं, कम से कम भी 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 4 क्वेश्चन मिलेंगे, कई बार उससे भी ज्यादा।